हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास सिक्स्थ का चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.3। बाकी के एक्सरसाइज और चैप्टर आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, वहाँ पे आपको सारे ही वीडियोस मिल जाएंगे, आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए एक्सरसाइज नंबर 2.3 पे। तो एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो। इसमें से कौन सा ऐसा है जिसका आंसर जीरो नहीं आता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किसका आंसर जीरो नहीं आता। तो 1 + 0 करते हैं तो क्या आंसर आता है स्टूडेंट्स 1। तो इसका आंसर जीरो नहीं है ना, तो ये रिप्रेजेंट नहीं करा, तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे दिस आंसर इज नॉट रिप्रेजेंट जीरो। नेक्स्ट है आपका 0 × 0। जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे जीरो से तो जीरो ही आंसर आएगा। तो ये आपको जीरो, आपका रिजल्ट जीरो में आ रहा है ना स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, दिस आंसर रिप्रेजेंट जीरो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 0 / 2। ठीक है, तो इसका क्या आंसर आएगा, आप 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आंसर आता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट 0 / 2 भी हमारा आंसर जीरो ही होता है ना। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैंस इट दिस आंसर रिप्रेजेंट जीरो। नेक्स्ट है आपका 10 - 10/2। ठीक है, तो 10 - 10 हम लोग कर लेते हैं, तो 10 - 10 कितना आंसर होता है, जीरो ही होता है। फिर से आगे आपका 0/2, तो 0 / 2 करते तो आपका आंसर जीरो ही आता है, तो ये आंसर भी जीरो ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम लिख देंगे हैंस द आंसर रिप्रेजेंट द जीरो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज जीरो, कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी जीरो, जस्टिफाइड थ्रू एग्जाम्पल। अगर दो होल नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर जीरो होता है क्या। कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी जीरो, क्या एक या फिर दोनों ही जीरो होते हैं, तो आपको जस्टिफाई करना है। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। तो आपको कैसे लिखना है, देखो, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज जीरो, अगर दो प्रोडक्ट को लेते हैं हम होल नंबर के, अगर वो जीरो होता है तो डेफिनेटली एक जो है ना वो जीरो ही होगा। जैसे कि 0 × 3 करते हैं तो आपका आंसर जीरो ही आता है। अगर 15 × 0 करते हो तो भी आपका आंसर जीरो ही आता है, तो जीरो ही आने वाला है। इफ प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज जीरो, बोथ ऑफ देम में बी जीरो, तो आपको दूसरा स्टेटमेंट ये बताना है कि अगर दो होल नंबर लिया है तो उसका क्या मल्टीप्लाई जीरो आता है, तो 0 × 0 तो जीरो ही होता है ना स्टूडेंट, और जीरो तो हमारा होल नंबर ही है स्टूडेंट्स, तो जीरो तो आने ही वाला है। नेक्स्ट आपको क्या लिखना है, येस इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज जीरो देन बोथ ऑफ देम विल बी जीरो। अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करके जीरो आता है तो उसका आंसर भी जीरो ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। तो आपका क्वेश्चन है, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज जीरो 1, अगर आप किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं उसका आंसर 1 आता है, कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 1। तो आप कह सकते हो क्या कि उन दोनों को अगर हम सेम नंबर रख के करते हैं तो आपका आंसर 1 आता है, दो होल नंबर का जस्टिफाई करना है। ठीक है, जीरो की तरह ही है ये। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे क्या करना है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 1 बोथ द होल नंबर शुड बी इक्वल टू 1। अगर दो होल नंबर है ना, जैसे कि 1 × 1 है, तो उसका आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। हुए ना ये दोनों होल नंबर, तो आंसर आया ना आपका 1। उसी तरीके से बट 1 × 5 = 5 हो जाता है, लेकिन 1 × 5 करते हो तो आपका आंसर 5 आता है ना, 1 तो नहीं आता। तो हैंस इट्स क्लियर दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 1 ओनली इन सिचुएशन व्हेन बोथ द नंबर्स टू बी मल्टीप्लाइड आर 1। कि अगर 1 से हो रहा है ना मल्टीप्लाई तो ही हो सकता है, वरना आपका होल नंबर 1 नहीं होने वाला। ठीक है, समझ आया आप लोगों को, बस स्टेटमेंट लिखनी है और ये एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आपको लगा के फाइंड करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, 728 × 101। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, 728 तो ऐसे कैसे लिख देना, इंटू करना है। 101 कैसे बना होगा आपका, तो 100 + 1 से बना होगा, है ना। अब क्या करेंगे, 728 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 728 को 1 से कर देंगे, तो 728 × 100 एक ब्रैकेट बन जाएगा, प्लस 728 × 1 एक ब्रैकेट बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 728 00 + 728।
अब आप इन दोनों को प्लस कर देंगे और आपका जो भी आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्यूशन करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड। नेक्स्ट भी आपको सेम तरीके से ही करना है, जैसे कि आपका हम लोग सी ले लेते हैं। ठीक है, आपका आंसर है, तो स्टूडेंट्स देखो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपका था 824 इंटू 25 था ना। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे हम सॉल्यूशन, पहले कर देंगे 800 को अलग कर देंगे। ठीक है, 824 कैसे बना होगा, 800 प्लस 24 से, है ना, हमें इसको और तोड़ लेना है, फिर इंटू 25 कर देना है ना। अब आपको क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई जो हम करते हैं, तो 800। हाँ, आप एक और चीज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे 24 को भी कट कर सकते हैं। जैसे कि 24 कट हो सकता है ना, प्लस 25 माइनस 1 से कट हो सकता है, और बाहर तो आपका 25 रहेगा ही रहेगा। फिर हमको ऐसा करना है कि इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 800 मल्टीप्लाई 25, ठीक है, प्लस 25 इंटू 25 माइनस 1 इंटू 25। इस तरीके से आपको तीनों को अलग अलग कर देना है। ठीक है, फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आंसर आएगा, फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आंसर आएगा, फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आंसर आएगा। फिर आपको इनको 20,000 को ऐसे कैसे ही लिख देना, इसको प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 625 माइनस 25 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा 600। इसको हम कर देंगे प्लस 20,000 के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा। समझ आया? देखो पहले आपको क्या करना है, 824 को कट करना है, फिर 24 कैसे आया होगा वो आपको बताना है, फिर सबको 25 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, समझ आया स्टूडेंट्स? इसी तरीके से आपको सॉल्यूशन सबके करने हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सम पे। तो स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट सम है स्टडी द पैटर्न। आपको ये पैटर्न दिया, आपको इसको स्टडी करना है और ये कुछ क्वेश्चन पूछा है, राइट द नेक्स्ट 2 स्टेप्स, कैन यू से द पैटर्न वर्क। वो बोल रहे हैं और 2 स्टेप बताओ और ये पैटर्न वर्क करता है कि नहीं वो बताना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको इसमें क्या करना है, देखो आपको यहाँ पे 5 तक दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, क्योंकि 5 तक तो दिया था, इंटू 8 तो कॉमन ही रहेगा जो सब में दिया है, प्लस 5 के बाद क्या आता है, 6 आता है, तो हम यहाँ प्लस 6 कर देंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, 9 8 7 6 5 4। देखो स्टूडेंट्स पीछे जा रहे हैं, हाँ, पहले 9 फिर 8 फिर 7 फिर 6 प्लस फिर 5 प्लस 4। आप चाहे तो करके भी देखना, इन दोनों को मल्टीप्लाई और जो आंसर आएगा उसको प्लस 6 से, तो आपका यही आंसर आएगा। ठीक है, इसी तरीके से इन्होंने क्या किया, 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 8 और प्लस 7 किया, तो आपका क्या आंसर आएगा, 9 8 7 6 5 4 एंड 3, है ना। अब ये लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि 1 2 3 4 5 का मतलब होता है ये। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अभी 8 का निकालना है, हमने 7 तक का तो निकाल लिया। 1 2 3 4 5 ये होता है, तो 1 2 3 4 5 6 क्या होगा, यहाँ पे एक नंबर और ऐड हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 1 है ना। अब हमें 6 1 लेने हैं, तो यहाँ पे देखो इन्होंने 6 1 लिया, फिर 5 1 लिया, फिर 4 1 लिया, 3 1 लिया, 2 1 लिया और 1 1 लिया, और इंटू किससे किया, 8 से, क्योंकि 7 तक की सीरीज तो हो गई थी, अब 8 बाकी था, तो हम लोगों ने यहाँ पे इंटू 8 किया। अब क्या करना है आपको, इन सबको 8 से मल्टीप्लाई करना है, जो हम करते ही हैं, इसको 8 के साथ, 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 इसको भी 8 के साथ, है ना। अब क्या करना है आपको, सबको 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका इतने सारे, पहले तो आपके 6 8 आएंगे, फिर आपके आएंगे 5 8, फिर 4 8, फिर 3, फिर 2, फिर 1, है ना। अब आपको क्या करना है, इन सबको प्लस करना है, सारे 8 को प्लस करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 9 8 7 6 4 8। ठीक है, अब क्या करना है आपको, नेक्स्ट स्टेप में 1 2 3 4 5 6 इंटू 8 प्लस 6 करते हो आप, तो आपका क्या आंसर आता है, आप लोगों ने यहाँ पे देखा था 9 8 7 6 4 8 करते हैं, फिर उसमें प्लस 6 करते हैं, तो आपका क्या आंसर आएगा, 9 8 7 6 5 4। आया ना आपका आंसर। हमने पहले किया इन सब 8 को प्लस किया, तो आपका ये आंसर आया।
इसके अंदर आपको क्या करना है, +6 करना है, ये वाला आपको ये चेक करना है कि आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हम +6 कर देंगे इस आंसर के साथ, तो आपका आंसर वही आएगा जो कि आप यहाँ पे इस तरीके से कर रहे थे, वही आपका आंसर आया है। यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे आंसर था वही यहाँ पे आंसर आया है ना, तो वही आपको यहाँ पे चेक करना था, ये पैटर्न वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यस द पैटर्न वर्क, ओके। इस तरीके से आपको स्टेटमेंट लिख देने हैं। आई होप आपको समझ आया, और अगर नहीं समझ आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं स्टूडेंट, और बाकी के सम्स की मैं आपको PDF बना के भेज दूंगी, आप ग्रुप में चेकआउट कर लेना, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।